नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कृषि परीक्षा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस एसओ एफओ एग्जाम के बारे में, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में। ये एग्जाम रिसेंटली कंडक्ट हुआ है और सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है आपकी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। बात करेंगे आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा शौक किया हम सभी को वो आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स की कट ऑफ ने किया। देखिए, जब लास्ट ईयर की जो कट ऑफ के बारे में हम बात करते हैं तो वो 36.81 थी, और इस साल ये जो कट ऑफ है ये इंक्रीज होकर 51 हो गया, और जो वैकेंसी है वो डिक्लाइन होकर 344 आ गई आपकी, जो लास्ट ईयर जो कंप्लीट हुई थी 683 से। मेजर रीज़न यही रहा कि आपकी जो कट ऑफ इंक्रीज होने के पीछे कि नंबर ऑफ वैकेंसी है वो डिक्लाइन की है 50% से, और दूसरा जो मेन रीज़न रहा वो ये था कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्री फील्ड के अंदर है उन्होंने अपना रुख किया है जनरल एग्ज़ाम्स की ओर, जिसमें जनरल एग्ज़ाम जो कि बैंक के एग्ज़ाम्स हो गए, एसएससी एग्ज़ाम्स हो गए और रेलवे एग्ज़ाम्स हो गए। इससे हुआ क्या कि जो आपका जो जनरल पोर्शन है जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आती है, उसके अंदर उन्होंने अच्छी पकड़ की है। तो जो ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होता है ये आपका फर्स्ट स्टेज है आपकी एग्जामिनेशन प्रोसेस का, और इस फैक्टर का जो असर है, जो इम्पैक्ट जिसे हम बोलेंगे, वो आने वाली जो वैकेंसी है उसके ऊपर भी दिखेगा। सिंपली दिखेगा क्यों? कि जो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो वैकेंसीज आती है या तो वो हंड्रेड्स में आती है या 250 इस तरीके से आती है, और किसी भी एग्ज़ाम के अंदर एक मेजर पोर्शन होता है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। जो क्वांट का, रीजनिंग का और इंग्लिश का ये मेजर पोर्शन होता है। जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो मेजरली जो स्टूडेंट है वो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अब रह जाता है ये क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। यदि किसी की पकड़ इन तीन पोर्शन के ऊपर अच्छी है विद दैट ऑफ द प्रोफेशनल नॉलेज, उसका एग्ज़ाम क्रैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ये सच्चाई है, इस चीज़ को आपको मानना होगा, क्योंकि जिनका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है उसके नंबर ऑफ चांसेज और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? यदि किसी को क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो यू हैव टू बी गो थ्रू डिफरेंट वे। ठीक है, अब आपको जाना होगा ये जो स्टेट एग्जाम्स है जिसके अंदर डब्ल्यू, एडीओ, इसके साथ एओ एग्जाम्स हैं, जहाँ पर आपकी स्टेट की जो जनरल अवेयरनेस या जीके जिसे बोलते हैं वो आती है, और एग्रीकल्चर का पोर्शन जो मेजर होता है, यहाँ पर आपको 80-20 का रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ चांसेस आपकी प्रोफेशनल नॉलेज से, यदि आपकी प्रोफेशनल नॉलेज ज़्यादा अच्छी है तो यहाँ पर आपके चांसेस अच्छे होंगे। यदि इस फील्ड के अंदर आप आना चाहते हो एफ हो, फर्स्टली यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज है एक तो वो डिक्लाइन कर रही है, दूसरा जो एग्ज़ाम्स है, जो भी एग्ज़ाम्स सेंट्रल लेवल के ऊपर आते हैं उनके अंदर क्वांट, रीजनिंग, क्यूआरई ये वाला पोर्शन रहता है, और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रहती है वो 100, 200 या 50 रहती है। तो जिनका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्शन रहता है वो 60-40 रहता है, और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको एटलीस्ट 70% मार्क्स चाहिए। यदि आप यहाँ से 50% मार्क्स ला भी रहे हैं तब भी आपको यहाँ के जो 40 के 20, इट मीन्स 50% मार्क्स आपको एक्वायर करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं आईबीपीएस एसओ की, जो प्रीलिम्स की बात कर ली कि वहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो प्रीलिम्स के अंदर इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्यों रही, क्यों इसका असर आपके प्रीलिम्स के कट ऑफ के ऊपर देखने को मिला। अब बात करते हैं आईबीपीएस मेंस एग्जाम की। आईबीपीएस मेंस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, इसके लेवल की जब हम बात करते हैं तो वो मॉडरेट टू टफ मान के चलिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो सभी के लिए डुएबल है उनकी जो संख्या थी वो 25 से 27 थी। ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट जो एक्यूरेसी के साथ जो ठीक कर पा रहा है वो 35 to 36 है। तो इस एग्ज़ाम को हम टफ की कैटेगरी में मानेंगे। तो चलो, बात तो ये होगी। तो सर आप कहना क्या चाहते हो कि आपकी जो कट ऑफ है वो डिक्रीज होगी। अब कट ऑफ डिक्रीज होने की चांस बहुत कम क्यों है? वो इसलिए है कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी आपकी 39 या 39.5, जहाँ आपका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिला था, या तो ये स्टेबल रह सकती है, ये डिक्लाइन होगी तो भी या तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, मैक्सिमम 37। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो लास्ट ईयर से जो वैकेंसीज़ हैं और जो इस साल की वैकेंसी है, इनके अंदर
50% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो आपकी जो पेपर की टफनेस ने जो कट ऑफ को कम करने का काम किया है, वो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी जो डिक्लाइन हुई है उसने इंक्रीज करने का काम किया है। एक जगह आपकी कट ऑफ डिक्रीज हो रही है, एक जगह आपकी कट ऑफ इंक्रीज हो रही है, तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो कट ऑफ के ऊपर जो चेंजेस देखने को मिलेंगे भी, तो भी या 1 नंबर या 2 नंबर, इससे ज़्यादा कट ऑफ डिक्लाइन नहीं करेगी। क्या रहे सोर्सेज? IBPS SO एग्जाम के अंदर रिसेंटली जो भी स्टूडेंट जो भी बुक्स फॉलो करते हैं ऑल ओवर इंडिया कुछ सिमिलर बुक्स का ही प्रेफरेंस देते हैं, उनको यूज करते हैं। जो कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर जो बुक्स हैं वो भी उन्हीं बुक्स को यूज़ करके, उन्हीं को ही समराइज करके उन्होंने अपने नोट्स बना रखे हैं। तो कुछ न्यू पढ़ने का चांस एक दूसरे स्टूडेंट के लिए बहुत कम हो जाता है। तो रिसोर्सेज का जो डिफरेंस है वो एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के अंदर देखने को कम मिलेगा। अब बात करते हैं IDBI WO एग्जाम के बारे में। यहाँ पर आप जब पेपर को देखते हैं एग्रीकल्चर प्रोफेशनल नॉलेज को, इट इज़ ईजी एज कम्पेयर टू IBPS SO एग्जाम। दूसरा RRB SO जो कि एक डिफरेंट पेपर है, उसका जो पेपर का लेवल है ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट कैटेगरी के अंदर ही काउंट होता है। अब जो मेजर क्वेश्चन जो आता है हमारे दिमाग के अंदर कि इज इट वर्थ टू प्रिपेयर IBPS SO FO एग्जाम अलोन। जो ट्रेंड रह रहा है रिसेंटली जो IBPS SO FO एग्जाम को लेकर कि नंबर ऑफ वैकेंसी डिक्लाइन होती जा रही है। तो एक सिंगल एग्जाम को प्रिपेयर करना इट्स लाइक ए जंबल्ड, और आप इसे जुआ भी बोल सकते हो, क्योंकि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट है 1.5 लाख के आसपास है और नंबर ऑफ वैकेंसी इट्स लाइक 344। तो ये अपने जो एफर्ट्स को एक गलत जगह लगाने का एक तरीका है। तो करे क्या एक स्टूडेंट? इसका जो सॉल्यूशन है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यदि आपका क्वांट, क्यू, रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर जनरल बैंकिंग एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम, रेलवे एग्जाम्स, SSC एग्जाम्स। यदि आप इस पोर्शन के अंदर डिफिकल्टी फेस करते हैं तो उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए जहाँ पर आपका जनरल नॉलेज, जिसके अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इन पोर्शंस की ज़्यादा तादाद देखने को मिलती है। जैसे WO एग्जाम, ADO या REO, इन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि IBPS SO FO एग्जाम के लिए ही अलोन तैयारी करना सबसे घातक हो सकता है आने वाले सालों के अंदर। इज कोचिंग नीडेड फॉर एग्रीकल्चर एग्जाम्स? देखो, द बेस्ट थिंग यू हैव टू बी डू सेल्फ असेसमेंट। जरूरी नहीं होता है कि आपने कोचिंग की है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। कोचिंग एक आपका जो शेड्यूल है, जो आपका टाइम टेबल है, उसको बनाने का काम करती है। इससे अलग कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि वह आपको सब कुछ अलग पढ़ा दिया जाए। यदि आप खुद स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा वर्थ इट होता है। कोचिंग इंडस्ट्री इतना कर देती है कि जो काम के लिए आप खुद एफर्ट लगा रहे हैं वो काम में आपकी हेल्प कर देती है कोचिंग इंडस्ट्री। लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द नोट्स, तो आपको एक समराइज मटेरियल प्रोवाइड करवा देते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आपको जो क्वेश्चंस का एनालिसिस करके आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो ये सब काम कर दिया जाता है कोचिंग इंडस्ट्री के द्वारा। यदि वही काम आप करोगे तो आपका थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा। तो सिंपल सी इतनी सी बात है। इसके बाद चलते हैं कट ऑफ मार्क्स। देखो, मैंने आज से पहले भी कभी कट ऑफ मार्क्स के ऊपर कुछ नहीं बोला है और आज भी इस वीडियो के अंदर मैं नहीं बात करूंगा। मैंने जो आपको बात समझानी थी वो आपको समझा दी है। यदि आपने इस बात के पॉइंट्स को गौर किया होगा, इन पॉइंट्स को पकड़ा होगा, तो आप अंडरस्टैंड कर चुके होगे। ठीक है, धन्यवाद।